नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ लाभ तथा हानि। ठीक है, लाभ तथा हानि। ये एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टेट अनाउंस हो चुका है, आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये मैं इस तरह से कहूँगा कि आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी ओलंपियाड की भी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एंगल से आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टर्म इसमें जो आ रही है वो आ रही है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का सिंपल सा मीनिंग है लाभ, कि आपको प्रॉफिट क्या हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस की जब बात आती है तो ऑब्वियसली जब मैं कोई चीज खरीद या बेच रहा हूं तभी ये दोनों टर्म यूज होंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो टर्म यूज होती हैं। सबसे पहला है सीपी, देन है आपका एसपी, और एक और टर्म हम यूज करेंगे वो नेक्स्ट धीरे धीरे आगे वाली क्लास में, जिसको हम बोलेंगे एमपी, विच इज कॉल्ड मार्क प्राइस, सूची मूल्य या विशेष मूल्य। अब सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, जनरली चाहे वो हिंदी वाला हो इंग्लिश वाला हो, हर कोई इसी को कॉस्ट प्राइस या फिर क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है? जब मैं किसी चीज को किसी वैल्यू पर खरीदूंगा तो वो जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा, मेरे पास कॉस्ट प्राइस। और जब मैं उसको किसी रेट पर बेचूंगा तो जिस रेट पर या जिस पैसे पर या जिस मनी पर मैं उसको बेच रहा हूं वो क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शर्ट परचेज की है। क्या परचेज की? मैंने एक शर्ट परचेज की है, और कलर आप जानते होंगे उसका कि मेरे को पसंद है ब्लैक कलर, मीडियम साइज। ठीक है, मैंने एक शर्ट परचेज की जिसका कलर था ब्लैक और मीडियम। प्रॉफिट एंड लॉस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो शर्ट परचेज करी है 500 रुपीज की, तो ये मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, और मैंने आगे इसको सेल कर दिया 600 रुपीज में, तो ये हो गया मेरे लिए सेलिंग प्राइस। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बातें तो समझ आ गई होंगी। अब आगे सुनिएगा कि भाई होता क्या है। जब मान लीजिए आपने कोई चीज 500 में खरीदी, कितने में खरीदी? 500 रुपए में खरीदी, और आपने उसे सेल कर दिया 600 रुपए में। तो 500 में खरीदी थी, 600 में बेच दिया। कम में खरीद रहा हूं, ज्यादा में बेच रहा हूं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा हमारे पास यहां पर? प्रॉफिट होगा। और अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूं तो वो कितना होगा? 100 रुपीज। कितना होगा? 100 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं कि सेम चीज, कोई चीज मैंने 400 रुपीज में परचेज करी है और मैंने उसको सेल कर दिया 300 रुपीज में। कितने रुपीज में सेल कर दिया? 300 रुपीज में। अब ज्यादा की खरीदी और कम की बेची है, तो क्या हुआ है? ऑब्वियसली लॉस। और वो कितने का लॉस हुआ है? 100 रुपीज का, है ना। तो यहां पर जो लॉस आ गया वो भी कितना आ गया? 100 रुपीज, है ना। तो प्रॉफिट भी समझ आ गया, लॉस भी समझ आ गया। लेकिन एक होता है प्रॉफिट परसेंट। करवाने को मैं आपको उसका फॉर्मूला भी करवा दूं, लेकिन मैं आपको उसको फॉर्मूले से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले कितने ही याद कर लोगे। कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझना। 100 रुपए का जो मुझे फायदा हुआ है, ऑब्वियसली 100 रुपए का फायदा हुआ। ये 100 रुपए का फायदा मुझे किस अमाउंट पर हुआ है? तो आपने कहा 500 रुपीज पे। तो 100 का फायदा या 100 का जो चेंज आया है इस अमाउंट पे, ये 100 का चेंज किस पे आया है? 500 रुपीज में। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ये 20 से 20 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है हमारी 20%। इसी तरह से लॉस निकालू तो 100 रुपए का लॉस किस पर हुआ है? 300 पर नहीं। कई लोग सोच लेते हैं जो अब कम अमाउंट होगी, नहीं, चेंज किस पे आया है? आपकी जेब में पहले 400 रुपए थे और अब 300 रुपए रह गए हैं, तो 100 का चेंज आया है 400 पे। तो 100 100 बाय में 400 मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है 100 से, ये इससे कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया हमारा 25% पे। 25 पे कैंसिल हो गया, तो लॉस परसेंटेज जो आ गई वो कितनी आ गई? 25%। दोबारा से समझ लो, मान लो मैं कोई चीज 4 रुपए की परचेज करता हूं और 5 रुपए में सेल कर देता हूं, तो ये मैंने खरीदा, ये मैंने बेचा। ऑब्वियसली सीपी जो है वो लेस देन है किससे? एसपी से। तो हमेशा क्या होगा आपको? प्रॉफिट। क्या होगा? हमेशा आपको प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? एक का। किस पर? 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास 25% का प्रॉफिट। अगर मैं कहूं कि मैंने कोई चीज 3 रुपए में खरीदी है और मैंने उसे सेल कर दिया 2 रुपए में, तो ऑब्वियसली मुझे क्या हुआ है? लॉस। यानी कि जब कभी भी सीपी बड़ा होगा एसपी से तो आपको क्या होगा? लॉस।
क्या होगा? लॉस। कितने का लॉस हुआ? 1 का। किस पर? 3 पे। मल्टीप्लाई बाय में 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 33 1/3% या 33.33% का आपको क्या हो जाएगा? लॉस। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बातें आपको समझ आ गई है। ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? सीपी पर। सिंपल सी बात है, सीपी में ही चेंज होकर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, आपकी जेब में पहले से ज्यादा पैसे आए हैं या कम पैसे आए हैं। तो क्योंकि ये बातें समझ आ गई हैं, अब वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वो, एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर ₹2000 एंड सोल्ड फॉर ₹2200, फाइंड गेन और लॉस। ध्यान रखिएगा, गेन मींस प्रॉफिट, लॉस मींस वो तो पता ही आपको है ना। तो सिर्फ गेन, ना तो यहाँ पे गेन परसेंटेज पूछी है, ना ही यहाँ पर लॉस परसेंटेज पूछा है, आपसे पूछा गया है सिर्फ गेन। तो जो मैंने खरीदा वो कितने की खरीद पड़ी मेरे को? 2000 रुपए की। और जो मैंने सेल करा वो मेरे को करा है 2200 का। ऑब्वियसली कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? तो आपने कहा 200 का। ये 200 का फायदा किस पर हुआ है? 2000 पर। ओहो, परसेंटेज नहीं निकालनी है, मैं भी वही गलती कर रहा हूं, आपने ये गलती नहीं करनी है। सिर्फ आपसे पूछा गया है प्रॉफिट है या लॉस है, तो कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दी तो क्या हुआ है? प्रॉफिट, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको हुआ है गेन। और वो कितने रुपीस का? 200 रुपीस का। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज नहीं पूछी तो आपको परसेंटेज बतानी भी नहीं है, भले ही ऑप्शन में आंसर चाहे 40 या 30% में दिया हुआ हो, आपने क्या लिखना है? 200 ना, परसेंटेज में पूछा नहीं गया था, तो इसका आंसर जो है वो है 200 रुपीस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ साइकिल वाज परचेज फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर 1400। 1600 में खरीदी है, 1400 में सेल कर दी है। खरीदी कितने में? तो आपने कहा वो खरीदी है सर 1600 में। सेल कितने में कर दी? तो आपने कहा सर सेल कर दी है 1400 में। ज्यादा में खरीदी, कम में बेच दी, ऑब्वियसली क्या हुआ है? लॉस। तो एक तो पूछा हुआ है लॉस, लॉस हो गया मेरे को 200 रुपए का। कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो मैं लॉस तो निकाल चुका हूं, अब मुझे निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? कितने का लॉस हुआ? तो आपने कहा 200 का। ये 200 का लॉस हुआ किस पे है? तो आपने कहा 1600। तो 1600 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दें। आपने कहा बिल्कुल, 4 पे कट गया 4, फिर 2 से कैंसिल कर दें और ये 25 में, तो ये आ गया 12.5% का हमें क्या हुआ है? लॉस, है ना। इसको 12.5 भी ले सकते हैं और या फिर 12 1/2 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। 12 1/2 कैसे लिखते हैं? देखो ये 25 है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 24 पे कैंसिल हो गया, बच गया 1, तो इसके लिए 12 1/2, 12 1/2 परसेंटेज। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जरा ध्यान से करिएगा, वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। अल्फर्ड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। उसने भाई 4700 रुपए का खरीदा और 800 रुपए उसके रिपेयर पे लगाए। इफ ही सेल द स्कूटर फॉर ₹5800, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। यहां पे तो बता दे रहा है कि गेन परसेंटेज है, कई बार वो पूछेगा फाइंड दी लॉस और गेन परसेंटेज, वो आपसे खुद पूछेगा कि लॉस हुआ है भाई, गेन हुआ है, ये खुद बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो एक बात सुनो, मैंने 4700 का तो खरीदा और 800 रुपए मेरी जेब से और गए हैं, तो यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस तो ये पड़ा ना, मुझे टोटल स्कूटर 4700 का नहीं पड़ा, क्योंकि 800 रुपए भी तो मेरी जेब से गए हैं। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 4700 प्लस 800, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो मुझे जो पड़ा स्कूटर वो 5500 का, मैंने जो सेल कर दिया वो सेल कर दिया 5800 में। तो अब मेरे को बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कम का खरीद रहा हूं और ज्यादा का बेच रहा हूं। तो सिर्फ प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट मेरे को हुआ है 300 रुपए का, है ना, सिर्फ प्रॉफिट। लेकिन उसने मेरे से पूछा है गेन परसेंटेज, या फिर मैं गेन की बात करूं, और गेन परसेंटेज जो मेरे को हुआ है कैसे निकालेंगे? 300 का प्रॉफिट हुआ, और ये 300 का प्रॉफिट किस पर हुआ है? तो आपने कहा 5500 मल्टीप्लाई बाय में 100। तो आप कैंसिल कर देते हैं भाई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से कट दें, 5 का 5, 5 का 5, 6 30, यानी कि 60/11 परसेंटेज। और या फिर तो 60 को डिवाइड कर दे, देखा सिखा रहा हूं मैं अभी, अगली बार मैं धीरे धीरे, 11 पंजे 55 और ये बच गया हमारे पास 5। तो क्या लिखेंगे? 5 सही 5/11
परसेंट का जो हुआ है हमें क्या हुआ है, गेन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। डेसिमल में पूछा गया हो तो डेसिमल में आंसर देंगे, इसको और डिवाइड कर देंगे यहां पर, है ना, ठीक है, इसको आगे आप खुद सॉल्व कर देंगे तो ये 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया हो, ज्यादा अभी हाई फाई है नहीं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे लेवल को। A man buys a cycle for 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the article? इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक कराऊंगा मैं आम जिंदगी के तरीके से। किससे? सबसे पहला तरीका है आम जिंदगी, आम जिंदगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाले तरीके से। कि बिल्कुल बेसिक से कैसे करते हैं, देखो मुझे पता था कि जो मेरा सीपी है वो है 1400, क्योंकि 1400 रुपए में मैंने ये खरीदी है, और जो मुझे लॉस परसेंटेज हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है, वो हुआ है मुझे 15% का, और मुझे एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। अब सबसे पहले 1400 का 15% क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो निकाल लेंगे। हम यानी कि लॉस निकाल रहे हैं, 1400 का हमने सबसे पहले 15% निकाला, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 15 चौके 60, 6, 15 कम 15 और 6 21, 210 रुपए का मुझे क्या हो गया है, लॉस। अब 1400 रुपए मेरी जेब में है, 210 रुपए लॉस होने का मतलब 210 रुपए कम में उसे बेचना है। तो जो मैं सेल करूंगा उसे, वो करूंगा 1400 में से 210 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस, और ये माइनस करूंगा 0, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 1190 रुपए, 1190 रुपए। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है ना, इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कोई कैलकुलेशन, 0 का 0, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 2 गए 11, ठीक है। ये तो है आम जिंदगी वाला तरीका। उम्मीद कर रहे हैं सब स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। सबसे पहले सीपी था, हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, सबसे पहले मैंने उस सीपी पर 15% निकाला कि भाई 15% कितना बनता है, तो 1400 का जो 15% बनता है वो है 210 रुपए, यानी कि 210 रुपए कम में बेचा मैंने इसे। अब 210 रुपए कम में बेचने का मतलब है इसमें से 210 रुपए माइनस कर देंगे। अगर मुझे यही प्रॉफिट परसेंटेज होता तो 210 रुपीज में इसमें क्या कर देता, ऐड कर देता। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब है मेंटोस जिंदगी वाला तरीका, मेंटोस जिंदगी। अब इस तरीके में क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो 14, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, और 15% लॉस होने का मतलब किसी चीज में से उसका 15% कम कर देना। इसका मतलब अब वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास 85% रहेगी है, क्योंकि 15% हमने कम में बेचा है ना, यानी कि 85% रह गया है। अब सिंपल सी बात है कि अगर सीपी आपका 1400 है, तो एसपी निकालने के लिए मैं 1400 का सीधा सीधा क्या निकाल दूं, 85% निकाल दूं। भाई कितना निकाल दूं, 85% निकाल दूं। तो 85% जो निकालूंगा मैं, वही तो एक्चुअल सीपी होगा। भाई 15% कम का मतलब क्या है, कोई चीज 100% की थी, उसका 15% कितना रह जाएगा, 85%, 15% कम कर दो। कल अगर यह प्रॉफिट होता कि 15% मोर में, तो मैं क्या निकालता, 115% निकाल देता, 115% निकाल देता। तो ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 85 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 14 पंजे होता है 70, 7, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119 रुपए। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा एसपी। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आपको समझ आ गया है तो मेंटोस तरीके से ही, मेंटोस तरीके से ही आपने सॉल्व करना है। अगर ये प्रॉफिट ना होके, सॉरी ये लॉस ना होके, अगर ये 15% भी ना होके ये प्रॉफिट होता, प्रॉफिट 20%, ठीक है, तब आपने इसका सेलिंग प्राइस क्या होता, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 तो है नहीं, अच्छा ये वाला कंसेप्ट करवाने से पहले, इस आगे कंसेप्ट अगला क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक बात समझिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको सीपी और एसपी का रेशो दे दूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे दूं। मैं कहूं ये रेशो है 4:5, और मैं आपसे प्रॉफिट
परसेंटेज पूछूं, कितना पूछूं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने कहा सर ऑब्वियसली अगर मैं सीपी को 4 ही मान रहा हूं, एसपी को 5 ही मान रहा हूं, यानी कि 4 रुपए और 5 रुपए, तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, तो आपने कहा सर 4 पे, इनटू में क्या कर देना है 100, तो कितना आ जाएगा 25%, है ना। तो रेशो से आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना आ गया होगा। इसी बात को वो ऐसे भी दे सकता था, एससीपी बाय में एसपी इक्वल टू 5 बाय में 6, ऐसे भी दे सकता था। तो आपने कहा सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 का 5 पे गुना में 100, तो आ गया 20% का, है ना। इसी बात को वो ऐसे भी दे सकता था, सीपी बाय में एसपी, वो ऐसे कह देता है कि ये 4 रुपए का और ये 3 रुपए का। तो क्या हुआ है, मुझे इस बार लॉस हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, वो हुआ है 4 पे गुना में 100, यानी कि 25% का क्या हुआ है मुझे लॉस, है ना। ये वाली बात भी समझ आ गई, ये वाली भी। अच्छा, इसी बात को घुमा के वो ऐसे भी दे सकता है कि एसपी बाय में सीपी और यहां लिख दे 3 बाय में 4, और आप सोचोगे कि यहां पर प्रॉफिट हुआ है, जबकि यहां पर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है, क्योंकि 4 सीपी ये 4 है, 4 की खरीदी 3 में बेची, 1 का लॉस किस पर, 4 पे, इंटू में 100, तो ये आ गया 25% का क्या हुआ यहां पर हमें लॉस। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। तो यानी कि अब एक बात को समझिएगा जरा ध्यान से, कि अगर मैं आपसे कहूं 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट का मतलब सबसे पहले हम इसको रेशो में बदलेंगे, 25 बाय में 100, कैंसिल किया 25 4 पे, ये हो गया 1 बाय में 4। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का मतलब है कि ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस, और क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज थी, यानी कि ये प्रॉफिट है आपका, ये क्या है प्रॉफिट, यानी कि 4 की चीज पर 1 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशो आपसे पूछ लूं, तो 4 4 बाय क्या हो जाएगा आपका 5। अगर मैं कहूं 37 1/2%, इसको सॉल्व कर लेना, ये होता है 3/8 के इक्वल। और अगर मैं कह दूं ये लॉस परसेंटेज है, क्या है लॉस परसेंटेज, और मैं आपसे सीपी और एसपी का रेशो पूछ रहा हूं, तो सीपी तो मेरा क्या हो जाएगा 8, सीपी 8 है, 8 पे 3 का लॉस है, 8 पे 3 का लॉस है, तो चीज कितने में बेचेंगे 5 में। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है ना। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई, और बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। अगर समझ आ गई है तो जरा इसका आंसर बताना, 16 2/3%, उम्मीद कर रहे हैं आपको सॉल्व करना आता होगा। 16 3 48 और 2 50 बाय में 3%। अब ये परसेंटेज हटाने के लिए हमने यहाँ डिवाइड में 100 लगा दिया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये आ गया 1/6। अब बताओ ये सीपी, ये अगर मैं इसको प्रॉफिट बोल रहा हूं, ये प्रॉफिट, तो 6 की चीज कितने में बेचेंगे 7 में, तो ये सीपी और ये एसपी। ठीक है, क्लियर है। अगर आ गया समझ तो इसका आंसर 14 2/7। अगर ये लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज, तो सीपी और एसपी का रेशो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। सबके आंसर कमेंट सेक्शन में करना, मैं सारे चेक करूंगा। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई है ना। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, मैं तो करवा ही ना हूं। If the cost price of 6 article, cost price of 6 article is equal to the selling price of 4 article। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का मैंने कॉस्ट प्राइस सीपी ही मान लिया, एक आर्टिकल मुझे सीपी रुपए का ही पड़ रहा है, तो 6 आर्टिकल मुझे कितने के पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 6 सीपी के। भाई एक पेन अगर 5 रुपए का खरीद रहा हूं तो 4 पेन कितने के खरीदूंगा 20 रुपए के। एक पेन अगर 7 रुपए का खरीद रहा हूं तो 4 पेन कितने के खरीदूंगा 28 रुपए के। तो मैंने ये सोच लिया एक पेन मुझे सीपी का ही पड़ रहा है, एक आर्टिकल मुझे सीपी रुपए का ही पड़ रहा है, तो 6 आर्टिकल 6 सीपी के। इसी तरह से एक आर्टिकल मैं एसपी रुपए में ही सेल कर रहा हूं, एक आर्टिकल अगर मैं 4 रुपए में सेल कर रहा हूं तो 5 आर्टिकल कितने में सेल करूंगा 20। एक आर्टिकल अगर मैं 10 रुपीज में सेल कर रहा हूं तो 5 आर्टिकल कितने में सेल करूंगा 50 रुपीज में। मैंने कहा एक आर्टिकल मैंने एसपी रुपए में ही सेल करा है, तो 4 आर्टिकल कितने में सेल करूंगा, तो आप कहेंगे 4 एसपी में, है ना। और ये दोनों चीजें आपस में क्या है इक्वल है। फाइंड द गेन परसेंटेज। अब गेन परसेंटेज निकालना है तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी बाय में एसपी, ये मैंने कैसे किया, इसको इसके बाय में ले आया, इस नंबर को उधर ले गया, तो ये हो गया 4/6। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। नहीं आया तो सिंपल सी बात ये है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि सीपी है उल्टे होंगे एक दूसरे के, अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सीपी का 4 और एसपी की वैल्यू 6। ठीक है, नहीं तो इस एसपी को मैं इसके डिवाइड में लेके गया हूं और इस 6 को उधर लेके गया हूं 4/6।
कैंसिल कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि CP बाय में SP हमें मिल गया 2/3। अब सिंपल सी बात है, 2/3 मिल गया तो यानी कि 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में सेल करा, 2 रुपए की चीज को 3 में सेल किया, 2 की चीज को 3 में सेल किया, एक का क्या हो गया प्रॉफिट। ऑब्वियसली किस पर, 2 पर मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है 100, 2 पंजे 10, 50% क्या हो गया हमें गेन परसेंटेज हमारी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, इफ द CP ऑफ 15 टेबल, 15 टेबल का CP इक्वल है किसके, 20 टेबल के SP के इक्वल 20 का SP, तो ठीक है CP बाय में SP इक्वल टू 20 बाय में 15, तो 5 चौके 20, 5 3 15 है ना। 4 की चीज को कितने में बेचा, 3 में बेचा, तो लॉस हुआ, एक का लॉस किस पर, 4 पे इंटू में 100, तो ये आ गया 25% है ना। 4 की चीज को 3 में बेच रहा हूं, ज्यादा में खरीद रहा हूं कम में बेच रहा हूं, लॉस हुआ है 1/4 इंटू 100, 25% का क्या हुआ हमें लॉस परसेंटेज। ठीक है, फाइंड द लॉस परसेंटेज, यही हमसे कहा गया था, वही हमने निकाल दिया। 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देख लेता हूं प्रैक्टिस के लिए, आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा, मैं सारे क्वेश्चन चेक करूंगा, उस बात की टेंशन न लीजिएगा। अगर मैं कहूं ये जो है इफ द 15 की जगह मान लीजिए मैंने कह दिया 18 और ये 20 की जगह कह दिया मैंने 16, तो अब आपको लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों में से क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज, हिंदी में भी लिख लो, हानि तथा या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंसर इसका कमेंट सेक्शन में करेगा, ये 18 है और वो 16 है। ठीक है, चलिए अब इसी में और हाई फाई क्वेश्चन क्या दे सकता है, उसको इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता है, वो आपके साथ कैसे खेल सकता है, तो अब हम करते हैं। और ये स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं ना, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया है वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह के कंसेप्ट है, स्टेट में भर भर के आते हैं। ठीक है, पक्का आता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन, अब जरा ध्यान देखिएगा, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है बराबर है एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस, एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25%। अच्छा, 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कहा था 25 को कह सकते हैं 25 बाय 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। इसका मतलब, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि 4 की चीज थी, CP 4 था, एक का हुआ है प्रॉफिट, यानी कि CP और SP का जो रेशो आया होगा वो 4:5 आया होगा। क्या आया होगा, 4:5, यानी कि जब ये 25% निकला हुआ ना, तो उससे पहले CP और SP का रेशो 4:5 आया होगा। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 4 की चीज पर एक का प्रॉफिट, 4 की चीज पर एक का प्रॉफिट, 4 में खरीदी, 1 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो 5 में बेचेंगे, है ना, 5 रुपीज में सेल करेंगे, तो 4 की चीज पर एक का प्रॉफिट, 4 एक का प्रॉफिट हुआ है तो 5 में सेल किया, तो CP बाय SP का रेशो 4/5 आया होगा। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, CP बाय में SP इक्वल टू X/20, ये तो समझ आ गया होगा, ये यहां और ये यहां। अब इसको कंपेयर करेंगे हम 4/5 से, है ना, यही तो आया हुआ, ये कट कटा के 4/5 होगा। अब 5 का मतलब, 5 का मीनिंग जो है वो 20 है, यानी कि ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, तो आपने कहा 4 गुना ज्यादा है, तो ये वैल्यू भी कितनी ज्यादा गुना रही होगी, 4 गुना, तो 4 चौके 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आई होगी, यानी कि 16 आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आ गया समझ। अगर कल ये लॉस होता तो 4 का 3 हो जाता, 4/3 हो जाता, आपको नंबर हमेशा ऐसा मिलेगा जो यहाँ पे कट जाया करेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन अब 8 9th, हाँ ये मैं एक और करवा देता हूं, अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा मैं। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, तो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल। ठीक है, तो CP बाय में SP हमारा आ गया X बाय में 25, और 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि 1 बाय में 4, 25%, अरे ये तो बिल्कुल सेम पिछले वाला ही हो गया, 4 यानी कि 4 बाय में 5, यानी कि 4/5, अच्छा ये तो सेम ही हो गया पिछले वाला। If the profit percentage, then the value of X, the cost price of 25 article is equal to X price. If the profit is 25%, find the value of X.
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4 की चीज 5 में, तो ये हो गया 4/5। अच्छा ठीक है, नहीं अलग है, ये पिछले से वैल्यू अलग है। इतना इतना समझ आ गया। 25% का मतलब है 1/4। अभी भी हमने सीखा है, यानी कि जो सीपी और एसपी का रेशो आना चाहिए था वो 4:5 आना चाहिए था, यानी कि 4 की चीज को हमने 5 में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है ना। लॉस होता तो 4:3 हो जाता, 4/5 आया होगा। अब 5 का मतलब यहाँ 25 है, तो 4 का मतलब ये से कितनी गुना है, तो आपने कहा 5 गुना है, 5 पंजे 25, तो ये भी 5 गुना होगी, 5 चौके 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया है ना। अगर समझ आ गया है, हेलो हेलो हेलो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है आपने, कि इसका आंसर क्या आएगा भाई। 20% का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, 1/5, यानी कि 5 की चीज को लॉस हुआ है तो 4 में बांटा होगा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशो 5:4 आया है। आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा कि क्या आएगा। नहीं आया, अब अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कि मुझे समझ नहीं आया। जो से नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस क्वेश्चन से ही हम क्या कर देंगे, शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आपको सीपी के बारे में कुछ ना पता हो, वो आपसे सीपी निकालने को कह रहा हो, सीपी फाइंड आउट करने को कह रहा हूं, और कुछ ना बोला जाए, तो ऑलवेज आपने सीपी क्या अज्यूम करना है, 100 अज्यूम करना है, ऑलवेज 100 अज्यूम करना है। अब एक बात और समझ लो, 100 का कभी भी अगर मैं 25% निकालूंगा, मैं निकाल के दिखा देता हूं, 100 का कभी भी मैं 25% निकालूंगा, 25/100, तो वो कितना ही आएगा, 25 ही आएगा। 100 का मैं 30% निकालूंगा तो 30 आएगा। 100 का 2.5% निकालूंगा 2.5 ही आएगा। 100 का मैं जितना परसेंट भी निकालूंगा वो उतना ही आता है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई है। एक बात और समझा दूं बस समझाने के लिए, अगर 3 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू आपको बतानी है। 3 की वैल्यू 6 है तो 1 का मतलब हो गया 2, तो 5 का मतलब हो गया 10। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई है ना, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसे हम। आइए अब करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के क्वेश्चन, और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। आइए करते हैं, मैं भी करवा देता हूं। कह रहा है वो इस क्वेश्चन में, चलो सीधा कर देते हैं, मक्खियां बहुत परेशान कर रही हैं। A man sold an article at a loss of 20%। एक आदमी ने कोई आर्टिकल था 20% के लॉस पर सेल किया। अगर वो उसे 12 रुपए ज्यादा पर, मतलब जितना भी उसने जितने में भी सेल किया उससे 12 रुपए ज्यादा पर सेल करता, तो वो 10% का प्रॉफिट कमाता। तो आपको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो मैंने कहा था जब कुछ ना गिवन हो तो आपने क्या मानना है, 100 रुपीज मानना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 20% का लॉस होने का मतलब 20% कम में सेल करा होगा। तो 100 का 20%, 20, अब 20% में सेल किया है तो 80% में ही बेचा होगा, है ना। 100 की चीज पर 20% का लॉस हो गया, तो 100 का 20% हो गया 20, 20 कम मतलब 80 रुपए में बेचा है भाई उसने, है ना, 80 रुपए में बेचा है। अब अगली बारी में उसको गेन कितने का हुआ, तो आपने कहा 10% का। 10% गेन होने का मतलब है उसने 10% ज्यादा में बेचा होगा, यानी कि 100 का 10%, या तो यूं समझ लो आम जिंदगी वाले तरीके से, भाई 10% निकाला तो 10% कितना आ गया, 10 ही आ गया, और 10 ज्यादा में बेचा है तो 100 की चीज को 110 रुपए में बेचा होगा, है ना। या यूं समझ लो 110% में ज्यादा बेचने का मतलब है, सॉरी 10% ज्यादा में बेचने का मतलब है, 10% मोर में बेचने का मतलब है कि 110% में उसको सेल करा होगा, जैसे अभी हमने समझा था पहले। तो इतना समझ आ गया। लेकिन 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 अब जरा ध्यान से सुनना, 80 में जब बेच रहा था तब लॉस हो रहा था, 110 में जब बेचा क्या हुआ, लॉस। तो कितने ज्यादा में बेचा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपने कहा 30 रुपए ज्यादा में बेचा। कितने रुपए में ज्यादा बेचा, 30 रुपए में ज्यादा बेचा, हाँ या ना। अब 30 रुपए ज्यादा में नहीं बेचा है, एक्चुअल में कितना बेचा है, 12 रुपए के ज्यादा, 12 रुपए में, कितने रुपए में, 12 रुपए में बेचा है। मतलब ये तो हमारी वैल्यू की, जो मैंने वैल्यू एज्यूम करी है उसके अकॉर्डिंग 30 रुपए ज्यादा में बेचने पर सारी कहानी सेट हो रही है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में ये 12 रुपए, यानी कि 30 रुपए मेरे जो ज्यादा है वो 100 के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअल जो अमाउंट है वो 12 के अकॉर्डिंग है ना। तो 30 रुपए ज्यादा में बेचने का मतलब है 12 रुपए में ज्यादा में बेचना, तो एक का मतलब 12/30, और हमको निकालना है 100 की वैल्यू, क्योंकि सीपी हमारा 100 था, तो 12/30 इंटू में 100, तो 0 से कर दो 0 कैंसिल, 3 से कर दो 4, 3 चौके 12, तो कितना आ गया, 40 रुपए, यानी कि 100 की वैल्यू जो है वो है 40 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। देखो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला, जो भी हमने कहा गया था हमने उसके अकॉर्डिंग चला। हमारे अकॉर्डिंग 30 रुपए बन रहा था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 रुपीज, यानी कि हमारा 30 और 12 रुपीज एक है।
तो 30 का मतलब 12, 1 का मतलब 12 भाई में 30, 100 का मतलब हमने निकाल दिया 40। इसको चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था कि 30 का मतलब अगर 12 रुपए है तो 10 का मतलब 4 रुपए होगा, तो 100 बनाने के लिए 0 एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे भी इस कैलकुलेशन को कर सकते थे। धीरे धीरे आप ये चीज सीख जाओगे, ये आप पर डिपेंड है कि कैसे आप कैलकुलेशन को करते हो और कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सब आप पर डिपेंड है। मैं तो सिर्फ कंसेप्ट करा हूं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। देखो अगर आपको बेसिक मैथ भी नहीं आता, डिवाइड काटना भी नहीं आ रहा, कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बेसिक वाले चाहिए, बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओहो, मैं अपलोड डालना भूल गया, अभी डाल देते हैं। क्वेश्चन और था, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ। यमन सोल्ड एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%। 10%, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 10% के लॉस पर बेचता है, अगर उसको 57 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो व्हाट शुड बी सेल द सेलिंग प्राइस इफ आइटम मेक अ। सबसे पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हम अभी बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमें सीपी निकालना है। कहता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। वो कहता है कि उस आइटम को अगर मैं 30%, उस आइटम को बेचने पर 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें सीपी पता होना चाहिए। तो हमने कहा कि 100 रुपए था भाई, 10% का लॉस हुआ है तो यानी कि 90 रुपए में चीज बेची है। फिर कमाना है 20% का प्रॉफिट, तो 120 में बेचना पड़ेगा। कितने ज्यादा में, 9, कितना हो गया ये 10 और 30 रुपए में। 30 का मतलब क्या है, 57 रुपए। तो 57 रुपए। अब मैं इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर रहा हूं, आपको जैसा ठीक लगेगा। आप चाहे 1 1 करके भी, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 10, 3 एकम 3, 3 9 27, और 100 बनाने के लिए 190 रुपए, यानी कि सीपी आया मेरा 190 रुपीज। अब 190 रुपीज नहीं चाहिए मुझे, एसपी बताना है, और वो बताना है कि बेचने पर मुझे 30% का प्रॉफिट हो। अब 30% का प्रॉफिट होने का मतलब है मेरे को 190 की चीज को 130% में क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, तो 19 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13 से, 130। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 9, 9 3 27, 2 3 और 2 5, और ये हो गया 9 और ये हो गया 1, 7 9 और 5 14 और 1 247। 247 रुपीज में क्या करेंगे, सेल करेंगे। 9 5 14 यार 1 2, 247 में क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, तब जाके हमें वो चीज पे क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और आइए। कहता अ मैन सेल्स ए बैग ऑफ 6% प्रॉफिट, 6% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर वो उसको 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 10% का क्या हो जाता, प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। इफ ही हैड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट ही वुड हैव गॉट 200 रुपीज मोर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। अब सेलिंग प्राइस कौन सा वाला, ये तो बताया ही नहीं। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी। सीपी हमने मान लिया 100, तो 6% का प्रॉफिट होने का मतलब है 106 में बेचना, और मुझे चाहिए 200 रुपए ज्यादा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए 10% का प्रॉफिट, तो यानी कि 10% मतलब 110 रुपए है ना। 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने ज्यादा में बेचा, तो आपने कहा 4। 4 का मतलब है 200 रुपए, कितना, 200 रुपए। तो 1 का मतलब, अब 200 डिवाइडेड बाय में 4, या आप इसको 100 बनाने के लिए 25 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 पंजे 30, 1 का मतलब 50, 100 का मतलब 5000, 100 का मतलब 5000। अब हमें जो है इसे 5000, ये ना सीपी नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। दिस इज नॉट सीपी, दिस इज नॉट एसपी, दिस इज सीपी। तो आंसर जो है वो है 5000, ठीक है, क्लियर है। उसको एसपी सीपी सीपी मतलब वो एसपी नहीं है, वो सीपी है, उसको करेक्ट कर लेना। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने मुझे करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा।
ये लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूं कि क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है ना। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल विजिबल है। ये 56.25 है, ज्यादा में बेचता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में थोड़ा सा और बड़े हुए लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।